हाँ, तो स्टूडेंट्स हमने इससे पहले 10 क्वेश्चन पढ़े थे इम्पोर्टेंट। अभी 11वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे। 11 से 20 तक क्वेश्चन, हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन डाल रही हूँ मैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखो, परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना गया है? किसे माना गया है परियोजना विधि का? और ये विधियां ऐसी विधियां हैं, शिक्षण विद्या है तो SST की, लेकिन ये सभी उसमें काम आती है, जैसे मनोविज्ञान में, हिंदी में, जिसके भी जो भी सब्जेक्ट है सब में काम आती है शिक्षण विद्या, उस टाइप की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विधियां हैं। परियोजना विधि का जन्मदाता माना गया है किलपैट्रिक को। किसे माना गया है? किलपैट्रिक को परियोजना विधि का जन्मदाता माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके सीखने का सिद्धांत जो है वो किस कार्य पर आधारित है? करके सीखने का सिद्धांत किस कार्य पर आधारित है? तो ये आधारित है परियोजना कार्य पर आधारित है, ठीक है। और ये दिया था किसने? किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक व छात्र में निकट संबंध स्थापित किया जाए, यह सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? किस सिद्धांत में अध्यापक और छात्र के मध्य निकट संबंध स्थापित किया जाता है? तो यह है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण में अध्यापक और छात्र में निकट संबंध स्थापित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वे परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो इस प्रकार के परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विषय वस्तु या निश्चित जो है विषय क्षेत्र जो है उसमें उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं, वे कहलाते हैं अभिक्षमता परीक्षण। ऐसे प्रश्न कहलाते हैं अभिक्षमता परीक्षण प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वाधिक महत्व रखता है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है छात्रों, ध्यान रखना। छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत, छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो संपूर्ण शिक्षण में सर्वाधिक महत्व रखता है। तो किसे सर्वाधिक महत्व बताया है? महत्वपूर्ण बताया है छात्र की क्रियाशीलता को जो है महत्वपूर्ण बताया गया है। और ये परिभाषा दी है रायबर्न के द्वारा, मनोवैज्ञानिक रायबर्न की दी हुई परिभाषा है। ध्यान रखना, डेफिनेटली क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि बहुत अच्छी परिभाषा है, कई बार आ चुकी है ये, तो ठीक है। छात्र की क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण में सर्वाधिक महत्व रखता है, ये परिभाषा दी है रायबर्न ने, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायक विधि है। आचरण संबंधी जो जटिलताएं होती हैं उनको दूर करने में कौन सी विधि सहायक होती है? उसको दूर करने में होती है उपचारात्मक शिक्षण विधि, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण विधि के द्वारा आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर किया जा सकता है, ये एक सहायक विधि है। क्वेश्चन नंबर 17, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग बताए गए हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के कितने प्रमुख अंग बताए गए हैं? 3 प्रमुख अंग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है उद्देश्य, नंबर 2 है अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां, और नंबर 3 है मूल्यांकन। ये 3 शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताए गए हैं। कौन कौन से बताए हैं? 1 उद्देश्य, 2 अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां, और तीसरा है मूल्यांकन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ बताया गया है? समाज का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है समाज का अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, बालक में सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है। बालक में सर्वांगीण विकास हेतु किस चीज को आवश्यक बताया गया है? तो बालक में सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक बताया गया है शिक्षण के साथ साथ सहगामी क्रियाएं भी करवाई जानी चाहिए। बालक को शिक्षा के साथ साथ में और कौन सी क्रियाएं करवाई जानी चाहिए? सहगामी क्रियाएं भी इसके द्वारा करवाई जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए जिस सिद्धांत का उपयोग आवश्यक है वह है, किस सिद्धांत के द्वारा हम अर्जित ज्ञान को स्थायी बना सकते हैं? तो वह है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति यानी दोहराना, बार बार रिपीट करना, है ना, पुनरावृत्ति, आवृत्ति। तो आवृत्ति के सिद्धांत के द्वारा हम अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आज का वीडियो इतना ही, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।